Good morning, students. I hope yesterday what I have taught you, you all have understood very well. So today we are going to continue with our history, chapter 7, part 3. Yesterday I have taught you the story of the wise beggar, that the two sages were there and one beggar was there who was asking for the food to that sages. And I have taught you the meaning of Upanishads. Upanishad means sitting near and अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब उनके पास बैठ के और वो सारी कन्वर्जेशन उसमें कंटेन करना, जो एक टीचर स्टूडेंट के बीच में जो कन्वर्जेशन हुई थी वो सारी उपनिषद्स में दी गई थी. इसको हम लेटर वैदिक टेक्स्ट भी बोलते हैं. इवन वी हैव सी द स्टोरी ऑफ दैट विमेन हुज सन वॉज डाइड एंड द हाउ द बुद्ध टॉट हिम द लेसन. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू with the same. I am going to start read. Most Upanishadic thinkers were men. Underline this, student. Most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. जो Upanishadic thinkers थे वो mostly men थे, और men भी कौन से, जो ब्राह्मण थे और जो राजास थे. Occasionally, there is mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. इसका जो एक एक्सेप्शन है, जैसे हम बोल रहे हैं कि जो मोस्टली जो उपनिषदिक थिंकर्स थे वो मेन थे, लेकिन एक एक्सेप्शन था उसका गार्गी. गार्गी एक उपनिषदिक विमेन थिंकर थी. मतलब अगर हम एक बात करें विमेन थिंकर की तो वो गार्गी थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा, जो अपनी लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, और जो रॉयल कोर्ट्स, जो राजा की जो राज्यसभा होती थी उसमें बहुत सारे डिबेट्स वगैरह करती थी. एक एक्सेप्शन केस है. पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस. और ये जो डिस्कशंस होते थे राज्यसभा में उसमें पुअर पीपल पार्टिसिपेट नहीं करते थे. वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जबाला, हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, द स्लेव विमेन जबाली. नाउ व्हाट हैपन, ये भी एक एक्सेप्शन है. जैसे पुअर पीपल पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे डिस्कशन में, लेकिन एक सत्यकामा जबाला एक मैन था जो पार्टिसिपेट कर सकता था. पुअर मैन था जो पार्टिसिपेट कर सकता था डिस्कशन में, और जिसका नाम अपनी मदर के नेम पे था, जबाली. He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by Brahmin teacher named Gautam and became one of the best known thinkers of the time. उसको जो गौतम बुद्ध थे, ब्राह्मण टीचर जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया इसको, जब सत्यकामा जबालक को, और ये उस टाइम का सबसे बड़ा थिंकर बना. Many of the ideas of Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7th. आप क्लास 7th में शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनके जो आइडियाज़ थे वो उपनिषद में डेवलप हुए, धीरे धीरे फेमस हुए. Turn your pages, students. Now we will study this story. Panini, the grammarian. This was also the time when other scholars were at work. ये वो टाइम है जब बहुत सारे स्कॉलर्स अपने काम पे थे. One of the most famous was Panini, who prepared for a grammar for Sanskrit. जो संस्कृत ग्रामर आप लोग पढ़ते हैं ना, वो इन्होंने ही दी थी, पाणिनि ने. He arranged the vowels and consonants in a special order and then used these to create formula like those found in algebra. और algebra जो आप क्लास 7th and 8th में पढ़ेंगे, ये उन्होंने इस तरीके से संस्कृत ग्रामर को भी अरेंज किया था. He used these to write down the rules of the language in short formula. और उन्होंने संस्कृत ग्रामर को लर्न करने के लिए, उस संस्कृत ग्रामर को लिखने के कुछ रूल्स बताए थे, कुछ शॉर्ट फार्मूलाज बताए थे, जिससे आप उसको इजीली लिख सकते थे. तो मेन जो संस्कृत ग्रामर जो डेवलप हुई थी वो पाणिनि ने ही करी थी. जैनिज्म. द लास्ट एंड 24th तीर्थंकारा of the Jains, Vardhaman Mahavir, also spread his message around this time, that is 2500 years ago. अब क्या हुआ, अभी तक हमने बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ा. We have studied about the religion of Buddhism. Now we are going to study about the religion of Jainism. जैन रिलीजन के बारे में हम पढ़ेंगे. तो जो वर्धमान महावीर थे वो 24 तीर्थंकारा थे. तीर्थंकारा मीन्स जो जैसे बुद्ध थे वैसे ये सेम
वर्धमान और महावीरा थे, बट द कोइंसिडेंट वॉज कि ये दोनों एक ही टाइम पे थे, बुद्ध और महावीर दोनों एक टाइम पे ही ये लोग अपनी टीचिंग्स लोगों को दे रहे थे, बट वॉट वॉज द कोइंसिडेंट दैट दे नेवर मेट इन देयर लाइफ, वो कभी नहीं मिले अपनी पूरी लाइफ में एक दूसरे से। बताइए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। तो 24 तीर्थंकारा जो थे वो थे वर्धमान महावीर, आज से 2500 years ago. He was a Kshatriya prince of the Licchavis, a group that was the part of the Vajji Sangha, about which you have read in the chapter 5. जो वर्धमान महावीर थे ये लच्छविस ग्रुप से बिलोंग करते थे, जैसे बुद्ध बिलोंग करते थे साक्यगण से, वैसे ये लच्छविस ग्रुप से बिलोंग करते थे, जो कि एक वाजी संघा का पार्ट था, जिसके बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर 6 में और न्यू बुक्स में चैप्टर 5. एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट home and went to live in a forest. For 12 years he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. जब वो 30 की एज के हुए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो जंगल में चले गए, फॉरेस्ट में. 12 ईयर्स तक उन्होंने अपनी लाइफ बहुत डिफ़िकल्टी से स्पेंड करी एंड अकेले जी, और जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई. एनलाइटनमेंट मीन्स ज्ञान की प्राप्ति. He taught a simple doctrine. Doctrine means principle. उनका एक सिद्धांत था. Men and women who wish to know the truth must leave their homes. जो मैन और वुमेन ट्रूथ सच्चाई जानना चाहते हैं उनको अपने घर छोड़ने पड़ेंगे. They must follow very strictly the rules of अहिंसा, which means not hurting or killing living beings. Underline this. अहिंसा का मतलब क्या होता है? Not hurting or killing living beings. मतलब किसी को भी हर्ट नहीं करना या फिर किसी को भी किल नहीं करना. कोई भी लिविंग बींग हो उसका ना हर्ट करना है ना किल करना है. All beings, said Mahavira, long to live. To all things life is dear. Ordinary people could understand the teachings of Mahavir and his followers because they used Prakrit. Same महावीर ने भी जो थे उन्होंने भी प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करी थी जैसे बुद्ध ने करी थी. There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in which they were used. For example, the Prakrit spoken in Magad was known as Magadhi. ये प्राकृत जिस रीजन में बोली जाती थी इसके नाम अलग अलग थे. लैंग्वेज एक ही थी बट नाम अलग थे. जैसे अगर मगध में हम प्राकृत बोलते थे उस टाइम पे तो उसको मगधी बोला जाता था. फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु वर नोन एज जेन्स. अंडरलाइन दिस. जो महावीर को फॉलो करते थे उनको क्या बोला जाता था? जेन्स. हैड टू लेड वेरी सिंपल लाइफ्स बेगिंग फॉर फूड. मतलब उनको बहुत साधारण जीवन जीना पड़ता था. इवन खाना भी बैक करना पड़ता था खाने के लिए भी. They had to absolutely honest and were specially asked not to steal. उनको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होना पड़ता था और वो कभी भी चोरी नहीं कर सकते थे. Also they had to observe celibacy. Celibacy means ब्रह्मचार्य. ब्रह्मचार्य का पालन करना था. And men had to give up everything including their clothes. और जो आदमी थे उनको अपना सब कुछ त्याग देना था, even their clothes. This is all for today, students. Go through it once. If you are having any doubt, you can ask me. Thank you.